आज हम देख रहे हैं क्या उज्जैन संभाग के 3 बचे हुए जिले कौन कौन से देवास, शाजापुर और आगर मालवा। ये उनके आरटीओ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं देवास जिला। तो देवास जिला जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसका मैप, तो हमें ये इस तरीके से नज़र आता है। तो देवास जिले के हम मेन पॉइंट्स देखेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर हम देखते हैं। सबसे पहला क्या, इसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता और लिंगानुपात। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है, 15,63,715। ठीक है, फिर ये वर्ग क्षेत्रफल है इतना, और साक्षरता और लिंगानुपात 942, 1000 पुरुष पर 942 महिलाएं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उद्योग। आयशा ट्रैक्टर की फैक्ट्री यहाँ पर है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लेंगे आगे। और क्या क्या है, और यहाँ पर टाटा का असेंबली सेंटर है। ठीक है, उसके बाद है मंगालिया में गैस बॉटलिंग प्लांट है यहाँ पर। एस कुमार शूटिंग एवं सर्टिंग है। ठीक है, फिर जामकोदानी और राजौद में पवन संयंत्र रेनबैक्सी कंपनी भी यहाँ पर स्थित है। ये तो हो गए हमारे देवास जिले के मेन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट्स हैं इनको लेकर, लेकिन ये भी हमें देखने हैं क्या क्या। टाटा असेंबली सेंटर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स, ये आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगली स्लाइड में देवास जिले में क्या है, नोट छापने का कारखाना है। क्या है, नोट छापने का कारखाना मध्य प्रदेश में एकमात्र है जो कि नोट छापने का कारखाना है। ठीक है, देवास जिले में 5 से अधिक कीमत के नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। फिर एकमात्र निर्यात औद्योगिक पार्क है, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना है यहाँ पर है। ठीक है, फिर मंदिर है यहाँ पर, चामुंडा देवी का मंदिर। उसके बाद बावड़ी में हनुमान जी 20 फीट का प्राचीन मंदिर। पीपरी में अभ्यारण्य प्रस्तावित है। इतनी चीज़ें हमारे देवास जिले में हैं, इनको हमें याद रखना है और आने वाले एग्जाम्स में ये पूछ सकते हैं, तो इनको हमें ध्यान से देखना है, पॉज करके इनको याद कर लेना है। उसके बाद देवास में और क्या है, देवास में है, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे जो कि देवास में है आईएसओ प्रमाणित थाना देवास में स्थित है। क्या है, आईएसओ प्रमाणित पहला थाना देवास में स्थित है। उसके बाद उसके बाद है आईएसओ प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जो कि कहाँ है, देवास में। उसके बाद देवास के बावड़ी गांव से काली सिंध नदी निकलती है। ठीक है, उसके बाद हाट पिपलिया पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री जो कि कैलाश जोशी का गृह क्षेत्र भी देवास में स्थित है। ठीक है, ये आईएसओ प्रमाणित पहला थाना, आईएसओ प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पूछ लेंगे। और ये मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का गृह क्षेत्र भी है, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देवास को कलाओं का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवास को कलाओं का घर कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में देवास का नाम देवासिया देवीवास मिलता है, जो कि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद देवास को राज्य का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया है। तो ये भी हमारे लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने अभी तक जो हमने 15 या 16 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो हर एक पॉइंट में से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, हर एक पॉइंट वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया क्या, देवास जिला। उसके बाद देवास जिले के हम देख लेते हैं सांसद कौन है। तो देवास जिले के सांसद हैं, कौन है, देवास जिले के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो 2019 में जीतकर आए थे। ठीक है, ये हैं महेंद्र सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद यहाँ की विधायक कौन है, यहाँ के विधायक हैं गायत्री राजे। कौन है यहाँ की विधायक, ये हैं यहाँ की विधायक गायत्री राजे। ठीक है, तो ये हमने सांसद और विधायक देख लिए हैं देवास जिले के। उसके बाद हम अगला जिला देखेंगे, तो वो कौन सा आता है, शाजापुर जिला। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, MP 42, MP 42, इसका RTO व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है शाजापुर जिले का। ठीक है, शाजापुर जिले का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है MP 42। उसको हम जूम करके इसका मैप देखेंगे, तो ये शाजापुर जिला जो कि कहाँ पर, मूली खेड़ा नामक जगह के पास स्थित है। उसके बाद हम यहाँ की जनसंख्या देख लेते हैं। तो देवास शाजापुर जिले की जनसंख्या कितनी है, 10,32,681, और क्षेत्रफल कितना है, 3,411 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 69.1% और लिंगानुपात है 938। ठीक है, उसके बाद हम शाजापुर जिले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी को लेकर हम पहला देखते हैं, उद्योग यहाँ पर कौन सा है, उद्योग मक्सी तहसील में डाबर का संयंत्र है।
उसके बाद पर्यटन स्थल मुल्ला शमसुद्दीन का मकबरा यहाँ पर स्थित है। फिर बरसी दरगाह नलखेड़ा का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है और जामा मस्जिद भी है। फिर चीलर नदी के तट पर किला यहाँ पर स्थित है। मेला मोमन बड़ौदिया मेला है। रावण की पूजा यहाँ पर की जाती है। पूर्व नाम रवानकर खेड़ी है। ठीक है, उसके बाद सुजलपुर काला पीपल की प्रसिद्ध अनाज मंडी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम देख रहे हैं शाहजहाँ के नाम पर शाहजहाँपुर हुआ, फिर शाहजहाँपुर हुआ। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भी शाहजहाँपुर जिला पकड़ती है। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया शाहजहाँपुर जिले के कुछ इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में आगे आने वाली पॉइंट्स। तो इनका अपन को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, इनको देख लेना है। शाहजहाँपुर ज़िले में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट हैं सारे, तो इनको हमें देखने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में ये बिल्कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम शाहजहाँपुर ज़िले का क्या देख लेते हैं, सांसद। तो ये जो शाहजहाँपुर ज़िला है ये देवास ज़िले के अंदर ही आता है, इसका संसदीय क्षेत्र क्या देवास ज़िले के अंदर, तो वो तो हो गए थे। ये हैं हमारे देश शाहजहाँपुर ज़िले के कौन विधायक, हुकुम सिंह कराड़ा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा उज्जैन संभाग का आखिरी ज़िला बचा हुआ है, कौन सा ज़िला है वो, आगर मालवा ज़िला, जिसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, RTO व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है MP 70। तो ये स्थित है हमारा आगर मालवा ज़िला। ठीक है, जो कि राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है आगर मालवा ज़िला। तो इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या है कितनी, 5,71,278। ये ज़िला शाहजहाँपुर ज़िले से अलग होकर अभी अभी बना है। ठीक है, 2017 या 18 में ये ज़िला बना है। 51वां नवनिर्मित ज़िला है। तो इसकी जनसंख्या इतनी हो गई, क्षेत्रफल हो गया। देखिए ये लिखा है कि नवनिर्मित 51वां ज़िला है, 16 अगस्त 2013 को, माफ़ कीजिएगा 16 अगस्त 2013 को ये बना है। शाहजहाँपुर ज़िले से अलग कर इसको बनाया गया था। तहसील यहाँ पर कौन कौन सी हैं आगर मालवा ज़िले की, तहसीलें आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा। उपखंड यहाँ पर कौन से हैं, आगर, सुसनेर राजस्थान की सीमा से लगा पश्चिमी जिला है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर प्रथम गौ अभ्यारण्य है, जो कि देश का पहला गौ अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पर स्थित है, सुसनेर तहसील में। ये क्वेश्चन हमने अपने पहले की वीडियोज़ में भी किया हुआ है कि देश का पहला गौ अभ्यारण्य किस तहसील में है, सुसनेर तहसील में स्थित है। तो ये तो हो गए हमारे आगर मालवा ज़िले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये 51वां ज़िला था नवनिर्मित, जो कि 16 अगस्त 2013 को शाहजहाँपुर ज़िले से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, पहले शाहजहाँपुर ज़िले की जनसंख्या हुआ करती थी 15 लाख, फिर 5 लाख जनसंख्या आगर मालवा ज़िले के अंतर्गत आने लगी, तो फिर शाहजहाँपुर ज़िले में कितने बचे, 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम आगर मालवा ज़िले के अगले कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जिसमें पहला क्या है, 10वीं शताब्दी में परमाण साम्राज्य की अवंतिका के साथ राजधानी थी। मुगल काल में सबसे चर्चित पर्यटन स्थल था आगर मालवा ज़िला। पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन कौन से हैं, मोती सागर, बड़ा तालाब, रतन सागर, रतौड़िया तालाब, काली सिंध नदी पर परसुखेड़ी बांध, पिपलिया कुमारवाद, तिलर बांध। ठीक है, उसके बाद बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। ठीक है, बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मंदिर गुफा भारदा तुलजा भवानी मंदिर, ठीक है, केवट स्वामी काल भैरव मंदिर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं, तो ये भी हमारे लिए देखनी है इतनी चीज़ें। ठीक है, एक बार इनको फिर से पढ़ लेंगे हम। काली सिंध नदी पर परसुखेड़ी बांध, पिपलिया कुमार व तिलर बांध, बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसे एक ब्रिटिश कालीन कर्नल की पत्नी ने अपने पति के अफगानिस्तान युद्ध में बचने पर बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए आगर मालवा ज़िले के अंतर्गत देखनी है। ठीक है, तो ये हमारे उज्जैन संभाग के पूरे सारे ज़िले कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आगर मालवा ज़िला किस संसदीय क्षेत्र में आता है, देवास संसदीय क्षेत्र में। और उसके विधायक कौन हैं, आगर मालवा ज़िले के विपिन वानखेड़े, जो कि उपचुनाव अभी संपन्न हुए हैं, तो उसमें ये जीते हैं, जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार हमारा उज्जैन संभाग कंप्लीट हुआ, जिसके सारे जिले के मेन पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम अगला संभाग देखेंगे, कौन सा? इंदौर संभाग, जो कि जनसंख्या के माध्यम से सबसे बड़ा संभाग है एमपी का। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।